एपिसोड की शुरुआत में हमें एग्रीगर को दिखाया जाता है जिसके पीछे बैन और उसकी टीम पड़ी होती है। यहाँ पर बैन पर एग्रीगर चट्टान गिरा देता है पर बैन उसे तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। इससे पहले वो एग्रीगर तक पहुंच पाता है। एग्रीगर एक स्पेल बोलता है जिससे दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर चला जाता है। बैन अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करता है पर दरवाजा बंद हो जाता है। बैन और केविन उस दरवाजे को अपना सर पीट कर खोलने की कोशिश करते हैं। तभी ग्वेन बताती है एक मैजिकल डोर है, तुम्हें जहाँ जाना है बस उसका नाम लो और ये पहुंचा देगा। केविन बोलता है फिर जल्दी से जगह का नाम लो। ग्वेन बोलती कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पे गया, जिस पर बैन बोलता है वो चमकीले शब्द शायद तुम्हारी मदद करें और इसके साथ ही बैन सारे के सारे सिंबल जमीन पर बना देता है। ग्वेन बोलती है कि तुमने काश अपनी इस काबिलियत का इस्तेमाल पढ़ाई में किया होता तो तुम आज बहुत आगे हो। केविन और बैन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है पर ग्वेन का मंत्र काम ही नहीं करता। बैन बोलता है तुम्हें सही से प्रोनाउंस करना नहीं आता ना ग्वेन, जिस पर ग्वेन बोलती है पर मैं जानती हूँ कि कौन इसे सही से प्रोनाउंस कर सकता है। और इतना ही कहते वो अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेते चार्मकैस्टर की लाइब्रेरी में जहाँ पे चार्मकैस्टर पढ़ाई कर रही होती है। ग्वेन बोलती है चार्मकैस्टर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चार्मकैस्टर मुड़कर बोलती है मैं तुम्हारे बारे में ही सोची थी, मतलब तुम्हें कैसे मारूं इस बारे में। और इतना कहते वो ग्वेन पे एक जबरदस्त हमला करती है पर ग्वेन लड़ते हुए बोलती है कि यूनिवर्स खतरे पे, जिस पर चार्मकैस्टर कहती है मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और हमला करने जाते हैं पर ग्वेन उसे पटक देती है। यहाँ पर ग्वेन से चार्मकैस्टर छड़ी छीनकर फिर से ग्वेन पर हमला करती है पर ग्वेन जब बोलती है कि हमें ऐसी जगह जाना है जो मैना से बने तो चार्मकैस्टर उसे छोड़ते हुए बोलती है क्या मैना से। इसके बाद हमें बैन को दिखाया जाता है जो गप्पे हाँक रहा होता है। तभी चार्मकैस्टर ग्वेन वहाँ पे पहुंचते ग्वेन बताती है कि चार्मकैस्टर हमारी मदद के लिए तैयार है और चार्मकैस्टर के सिवा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसी बीच वो मंत्र जान जाते हैं और बोलते हैं यमाटाक्सिव, जिससे मंत्र से वो दरवाजा खुल जाता है और वो लोग दूसरी दुनिया में एंटर होते हैं। वहाँ पे एंटर करते ही ग्वेन की ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। चार्मकैस्टर ग्वेन को बताती है कि सारा मैना इसी या कह लो जादू इसी डायमेंशन से निकलता है और यहाँ का रूलर एडवेचर जिसके गले में एल्फा रून है जो दुनिया का सबसे ताकतवर मैजिशियन उसे बनाता है। बैन बोलता है तो क्या ये मैप ऑफ इन्फिनिटी का हिस्सा हो सकता है, जिस पर केविन बोलता है हो सकता है। चार्मकैस्टर बताती है एडवेचर के गले से निकालना उसे नामुमकिन है, जिस पर बैन बोलता है तो जरूर यही मैप ऑफ इन्फिनिटी का वो हिस्सा हो सकता है। चार्मकैस्टर कहते हैं फिर ठीक है चलो मेरे साथ। यहाँ पर चार्मकैस्टर रास्ते में बताते है कि मैं यही पैदा हुई थी और मुझे सारे शॉर्टकट्स पता है। यहाँ पर वो लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कुछ रॉक मॉन्स्टर चार्मकैस्टर की तरफ बढ़ते हैं और चार्मकैस्टर को उठा लेते हैं। चार्मकैस्टर को मुसीबत में देखकर तुरंत केविन उसकी तरफ बढ़ता है और रॉक मॉन्स्टर को एक ही मुक्के में ढेर कर देता है। चार्मकैस्टर भी और ग्वेन भी अपनी पावर से कई सारे रॉक मॉन्स्टर को उड़ा देते हैं। बैन जेटरी बनकर हवा में से फायर करने की कोशिश करता है। चार्मकैस्टर बताती है अगर तुम उड़े तो वापस हमारे पास नहीं आ पाओगे और होता भी कुछ ऐसा है पर सही समय पर ग्वेन खींचकर बैन को जमीन पर ले आती है। ग्वेन बोलती है कुछ ऐसा बोलो जिससे तुम धरती से जुड़े रहो। तो बैन कैनन बोर्ड बनता है और रहे से रॉक मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। बैन बोलता है तुम इन रॉक मॉन्स्टर को सीधा सीधा काबू नहीं कर सकती थी, जिस पर मेरी चार्मकैस्टर बताती है कि ये मेरे थोड़ी ना है जो मैं काबू कर सकूं। और हाँ अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। वहाँ पे एडवेचर आता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, स्पेल बेंडर की बेटी, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। अच्छा तो अल्फा रूम मुझसे चुराने के लिए आई हो। और ये कहते ही एडवेचर हमला करना शुरू करता है। जमीन पे उसके मारते ही कई सारी चीजों ने बांध देती है। यहाँ पर केविन बोलता है हम अच्छे लोग हैं, जिस पर वो बोलता है कि तुम लोग क्या हो मुझे पता है। मेरी चार्मकैस्टर बोलती है गीदड़ भपकियां देना बंद करो और इतना कहते खुद को आजाद कर लेती है। ग्वेन जब खुद को आजाद करती है तो एक ऐसी वेव निकलती है जिससे एडवेचर दूर जा गिरता है। बैन बोलता है मैं रास्ता साफ करता हूँ। यहाँ पर एडवेचर बोलता है तुम ज्यादा देर अपनी मौत से नहीं भाग सकते और टिपिकल विलन की तरह हंसने लगता है। बैन की टीम अभी कुछ दूर गई होती है तभी वे बैट्स उन पर हमला करते हैं पर ग्वेन सभी को कवर देती है लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। केविन बोलता है चलो कुछ तोड़ा जाए तो बैन यहाँ पर क्रोमा स्टोन बनकर कई सारे वे बैट्स को तो मार गिराता है पर उनके खत्म होते ही लाखों की संख्या में और वे बैट्स आने लगते हैं। यहाँ पर चार्मकैस्टर एक स्पेल कास्ट करती है और कवर देते हुए सभी को एक साथ वे बैट के लिए इनविजिबल कर देती है। फिर बैन की टीम आगे बढ़ती है। बैन पूछता है कि जब तुम यहाँ पैदा हुई थी तो हम तुम्हारे लोगों से मदद ले सकते हैं, जिस पर चार्मकैस्टर बताती है एडवेचर के हाथों मारे गए। बैन यहाँ बोलता है कि हम तुम्हारे लोगों को बचाने में मदद कर सकते हैं। मेरे लोग ज्यादा नहीं बचे, अंकल हैक्स और मुझे बचाते हुए मेरे फादर और इनके रास्ते में भी खाई पड़ती है। ग्वेन को उस खाई से आवाज मेरी चार्मकैस्टर के फादर की होती है जो उसे खाई में कूदने के लिए बोल रहे होते और पापा की परी खाई में कूद भी जाती पर ग्वेन उसे सही समय पे पकड़ लेती है और समझाती है क्या तुम्हारे पापा तुम्हें खाई में कूदने के लिए कभी बोल सकते हैं। अब चार्मकैस्टर होश में आती है, वो बोलती है ये सब एडवेचर का छला हुआ था, जिस पर ग्वेन कहती है कोई बात नहीं। यहाँ पर ग्वेन मैंने से पुल बनाने की कोशिश करते हैं, जिस पर चार्मकैस्टर बताती है जादुई खाई है, तुम इस पर ऐसे ही पुल नहीं बना सकती। जब ग्वेन चार्मकैस्टर को हाथ देकर उठाने की कोशिश करते हैं तो ग्वेन बोलती है मेरे पास ताकत है, तुम्हारे पास नॉलेज है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और सच में बात बन जाती है। वो लोग पुल बनाकर उससे दूसरी साइड पहुंच जाते हैं। यहाँ पर दोनों लड़कियां भावनाओं में बहते हुए एक दूसरे को हक कर लेती है। यहाँ पर ग्वेन बोलती है सॉरी, जिस पर मेरी चार्मकैस्टर बोलती है मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। और आगे चार्मकैस्टर बताती है लो हम पहुंच गए एडवेचर के महल तक। अभी सभी ने राहत की सांस ली होती है तभी कार्ल और फ्रैंक वहाँ पे पहुंचता है। चार्मकैस्टर बोलती है ये महल का द्वारपाल है
जो बस एडवेंचर के लिए हमें मारने आए। यहाँ पर ग्वेन को बचाते हुए केविन को कॉलर फ्रैंक अपने मुंह में रख लेता है, लेकिन केविन कॉलर फ्रैंक के दांत को ऑब्जर्व करके बाहर आ जाता है। पर कॉलर फ्रैंक यहाँ पर अपनी आंखों से लेजर मारता है जिससे सभी दूर छटक जाते हैं। बोलता है तेरी तो, और यहाँ पर ह्यूमंगस और बनकर लड़ने जाता है, पर उसे भी कहाँ पता था कि उसका पाला किससे पड़ा है। कॉलर फ्रैंक यहाँ पर बेन को बराबर की टक्कर दे रहा होता है, पर यहाँ पर आपसी कोऑर्डिनेशन से वो लोग खाई में कॉलर फ्रैंक को गिरा देते हैं, जिससे एडवेंचर गुस्सा होकर आता है, कमीनो तुमने मेरे पेट को मार दिया, अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, और तू चार्म कैस्टर, तुझे तो मैं पुच्चिया दे दे के मांगू। जैसे चार्म कैस्टर गुस्से मुझ पर हमला करती है और एडवेंचर की बिदक जाती है। यहाँ पर एडवेंचर भी अपने लॉकेट का इस्तेमाल कर उस पर हमला करती है। चार्म कैस्टर बोलती है हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है। यहाँ पर चार्म कैस्टर ग्वेन और अपने मैजिक को मिक्स कर हमला करते हैं, जिससे चार्म कैस्टर पर एडवेंचर और बिदक जाता है, पर बैन कवर देने के लिए आ गया था, जिससे वो भी दूर छटक जाता है। फिर ग्वेन और केविन को तो एडवेंचर हाथों हाथ निपटा देता है। चार्म कैस्टर यहाँ पर जबरदस्त हमला करते हैं, इससे एडवेंचर को तो कुछ नहीं होता, पर वो ग्वेन और चार्म कैस्टर को जमा देता है। केविन कूद कर बोलता तूने मेरी आइटम को जमाया, पर केविन को भी वो जमा देता है। यहाँ पर बैन को फ्रीज करने के बाद वो बकवास कर देता, तभी बैन यहाँ पर अल्टीमेट ह्यूमंगस में खुद को बदल लेता है और जबरदस्त हमला यहाँ पे एडवेंचर पे करता है, जिससे एडवेंचर घायल हो जाता है। एडवेंचर को सदमा तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसके गले में अल्फा रून नहीं है। वो कुछ समझ पाता है, इससे पहले उसके पीछे से एग्रीगर हमला करके एडवेंचर को घायल करते हुए बोलता है वाह मेरे दोस्त बैन, तुम्हारी वजह से आज मुझे फिर एक और मैप ऑफ इन्फिनिटी का हिस्सा मिल चुका है। और ये कहते एग्रीगर वहां से निकल जाता है। एग्रीगर के जाते ही एडवेंचर बोलता है उठ जाओ मेरे रॉक मॉन्स्टर और हमला करो इन पर। इसी बीच एडवेंचर का महल टूटने लगता है, एडवेंचर गिर जाता है। बैन बोलता है जल्दी से भैया भाग लो यहाँ से, उसी में फायदा है। और सही समय पे बैन और उसकी टीम सेफ जगह पे पहुंच जाती है, पर तभी वहाँ पर बेवेट्स आते हैं। यहाँ पर ग्वेन सभी को कवर देते हैं। चार्म कैस्टर बोलती है एडवेंचर कमजोर हो चुका और हम उसे आसानी से हरा सकते हैं, जिस पर बैन बोलता है हम उसे कभी और हराएंगे, जिस पर मेरी चार्म कैस्टर कहती है ठीक है, और इतना कहते ही वो पृथ्वी का रास्ता खोल देती है और वेवेट्स को रोकने के लिए वहीं पे रुक जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। ग्वेन बताती है कि वो हमारे लिए वहाँ पर रुक गई, उसे पता था कि अल्फा रून के बिना ये रास्ता दोबारा नहीं खुलेगा। बैन बोलता है डोंट वरी मेरी सिस्टर, हम उसे बचाने के लिए वहाँ पर दोबारा जाएंगे, पर उससे पहले हम एग्रीगर नाम की इस मुसीबत से तो निपट लें। दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। लेकिन आज मेरा एक सवाल है, आपको चार्म कैस्टर ज्यादा पसंद है या ग्वेन? मुझे तो चार्म कैस्टर पसंद है। और मिलते हैं अब किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।